बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ सूंड और गुड़ के साथ बनने वाली एक बहुत ही खास रेमेडी शेयर करूंगी। अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही हो, कमर दर्द, जोड़ों, पट्टों और हड्डियों में बहुत ज्यादा तकलीफ हो, सूंड और गुड़ की रेमेडी बनाकर खाइएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा ये रेमेडी आपको शदीद सर्दी के दिनों में नज़ला, जुकाम, खांसी से भी महफूज रखेगी। यकीन माने ऐसी हेल्थी रेमेडी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का कीमती सरमाया है जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। तो चलिए आइए फिर विंटर स्पेशल में सूंड का संडोला या फिर सूंड की पंजीरी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस बहुत ही ज्यादा हेल्थी पावरफुल नुस्खा या फिर रेमेडी को बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ी सी ही चीजें हमें चाहिए और इसी के साथ हम ये बहुत ही मजेदार सी हेल्थी रेमेडी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें चाहिए गेहूं का आटा, यानी कि वही नॉर्मल आटा जिसके साथ हम रोटी घर में बनाते हैं। ये हमने ले लिया है हाफ कप। मैंने मेजरिंग वाला हाफ कप लिया है। 2 टेबल स्पून जितनी हमें सूंड का पाउडर चाहिए। आप सूंड का पाउडर घर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर आपको किसी भी ग्रोसरी पंसार की शॉप से बआसानी मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर मैंने कप का चौथाई हिस्सा 1/4 कप देसी घी ले लिया है और 1/4 कप ही हमने गुड़ ले लेना है। जितना हम आटा लेंगे ना, उससे हमने हाफ क्वांटिटी में गुड़ लेना है। 8 से 10 मैंने बादाम लेकर तो उनको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी पर है, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही मजेदार से आपको ना टेस्ट मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितनी मैंने बारीक सूजी भी ली है और हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन भी ले ली है। बस इन्हीं इंग्रेडिएंट से अब हम बनाएंगे ये हेल्थी रेमेडी। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया है लो पर। और सबसे पहले हम ऐड कर देंगे देसी घी। 1 टेबल स्पून जितना ना देसी घी अभी हम बचा लेंगे, ये हम साइड पर रख लेंगे। अगर हमें बाद में जरूरत पड़ी तब हम ऐड करेंगे। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आटा। मैंने ये जो आटा लिया है ये चक्की का आटा है, लेकिन आपके पास जो भी आटा घर में इस्तेमाल हो रहा है तो आपने वही ले लेना है। अब हमने ना घी के साथ आटे को अच्छी तरह भूनना है। अब आटे को भूनने के साथ हमने सूजी भी ऐड कर देनी है। दोनों चीजों को हमने अच्छी तरह भूनना है। सूजी डालने से ना बहुत ही नाइस फ्लेवर आता है, इसका टेक्सचर भी क्रंची सा लगता है। सूजी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। अब यहाँ पर ना भूनने के दरमियान मुझे लग रहा है कि आटा और सूजी थोड़ी सी ड्राई सी है, तो फिर ये जो हमने 1 टेबल स्पून बचा लिया था ना घी में से, इसको भी हमने इसी टाइम पर ऐड कर देना है। अच्छी तरह अब हमने ना आटे को और सूजी को भूनना है। बहुत ही हेल्थी रेसिपी ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यकीन माने ऐसी रेसिपीज आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। पहले वक्तों में हमारे बड़े बुजुर्ग इसी तरीके की चीजें बनाकर खाया करते थे। उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा बेहतर होती थी। लोग इतनी स्ट्रगल करते थे, काम काज भी इतने ज्यादा हार्ड होते थे ना। आजकल तो बहुत ज्यादा आसानियां हैं, टाइम ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड है। हमारे ये बुजुर्गों का कीमती सरमाया है। हाथ को हमने चलाते जाना है, हाथ को नहीं हमने रोकना। अच्छे तरीके से हमने ना आटे को और सूजी को भूनना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आटे और सूजी का कलर देखें, गोल्डन सा नजर आ रहा है। इतनी अच्छी इन दोनों चीजों में से खुशबू भी आ रही है। 5 मिनट तक हमने दोनों चीजों को भून लिया है। तो अब इसी पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे सूंड का पाउडर। अच्छी तरह अब हम सूंड के पाउडर को भी ना इन दोनों चीजों के साथ ही भून लेंगे। बस फ्लेम का ख्याल रखना है, लो पर ही रखेंगे। हाई फ्लेम हुआ तो ये जल जाएंगे। सूंड डालने से ना ये देखे कलर थोड़ा सा डार्क सा नजर आने लग जाता है और थोड़ा सा ये हार्ड सा भी नजर आने लग गया है, क्योंकि सूंड भी अपने अंदर ना घी को अब्जॉर्ब करती है। अब हमने थोड़ी देर सूंड को भी भून लिया है आटे और सूजी के साथ ही।
सूंड बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, ये बहुत जल्द ना भुन जाती है, इसको ज़रा भी टाइम नहीं लगता। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पर किया हुआ है, दम की आंच पर किया हुआ है ताकि ये जलने ना पाए। अब और इसी पॉइंट पर अब हम ऐड कर देंगे कटे हुए बादाम और साथ ही हम ऐड कर लेंगे अजवाइन भी। अजवाइन आपने ज़रूर ऐड करनी है। अच्छी तरह हमने ना अब 1 मिनट तक के लिए सारी चीज़ों को फिर से भून लेना ताकि बादाम भी क्रंची हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। बादाम और अजवाइन ऐड कर लेनी है ना, चंद सेकंड के बाद ही हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। अब हम ऐड कर देंगे ये जो हमने गुड़ को छोटे टुकड़ों में काट कर रखा हुआ है ना, इसको हमने ऐड कर देना है। आपने भी गुड़ के ना पीसेस छोटे कर लेने हैं, वो जल्दी से फिर मेल्ट हो जाते हैं। फ्लेम को भी हमने ऑफ ही रखना है। इसी तरह हमने ना चलाते जाना है। थोड़ी देर में ही टुकड़े छोटे हैं तो गुड़ मेल्ट हो जाता है। पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, कोई चाशनी नहीं बनानी, बस इसी तरीके से ना सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। गरम गरम हमारा ये आटा है, सूजी है, तो इसी की हीट के साथ ही ना ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट भी हो गया गुड़। बहुत ही क्विक एंड इजी ये रेसिपी है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। हेल्थी ये इतनी है ना कि जितनी मर्जी सर्दी आपको लगे, बॉडी में दर्द हो, टांगों में दर्द हो, कमर दुख रही हो, यकीन करें जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इस तरीके से ना आपने ज़रूर सर्दियों में बनाकर ना खाना है, इंशाल्लाह आपकी सेहत दिनों में इम्प्रूव होगी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना, इस तरह का ये पंजीरी की तरह दानेदार हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ इसके अंदर बादाम ही ऐड किए हैं, आप चाहें तो आप किशमिश, काजू कुछ भी डाल सकते हैं। जो भी आपको ड्राई नट्स पसंद है ना, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वैसे तो बगैर किसी ड्राई नट्स के भी ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द दिनों में दूर कर देता है ये। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं खाना, ये एक दवाई है। नॉर्मल तो डॉक्टर की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं, ये तो एक ऐसी दवाई है जिसको दिल करता है कि बस एक ही दफ़ा खा ले। सर्दियों की ये ख़ास सौगात है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरी अम्मी तो जब बनाती थी ना इसे, तो सूंड का संडोला कहती थी। आपने मुझे बताना है कि आपको कोई नाम का पता है इसको क्या कहते हैं, और अगर आपको पता है तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि बीपी के पेशेंट और प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको नहीं खा सकती। अगर आपको वैसे जोड़ों में, पट्ठों में, हड्डियों में दर्द है, या फिर आपको जोड़ों में स्वेलिंग आ गई है, बहुत ज़्यादा थकावट है, कमज़ोरी है, तो फिर बस आपने इस तरह 1 स्पून इसका खाना है। ऊपर से आपने ना नीम गर्म दूध पी लेना है। यकीन करें सोने पर सुहागा हो जाएगा। दिनों में आपके जोड़, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, सारे दर्द गायब कर देगा ये। ऐसा कीमती ये नुस्खा है। आप इसको इस तरह ना ठंडा जब हो जाए तो किसी जार के अंदर डालकर महीनों तक भी रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होता। जिस्म को गर्म रखेगा, सर्दी से बचाएगा। अगर सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की शिकायत है ना, सारी ये दूर कर देगा। महंगी महंगी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये मेरी आज की विंटर स्पेशल की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली एक मेरी बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।